My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में मुक़न्नना लेजिस्लेचर के बारे में, मुक़न्नना और मुक़न्नना के फ़राइज़ क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर एंड इट्स फंक्शंस। तो देखिए, पहले हुकूमत के 3 आज़ा मुक़न्नना, आमेला और अदलिया। तक़सीम इख्तियारात का नज़रिया, जो मॉन्टेस्क्यू का नज़रिया है, उसके मुताबिक हुकूमत के 3 आज़ा के तौर पर मुक़न्नना, आमेला और अदलिया में तक़सीम किया गया है, जिसमें मुक़न्नना को मुमताज़ मक़ाम और अहम मौक़िफ़ हासिल है। तमाम जमहूरी निज़ामों में मुक़न्नना इक़्तिदार और हुकूमत के इख्तियारात व राय आमा का सरचश्मा समझी जाती हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मुक़न्नना मुख्तलिफ़ नामों से जानी जाती है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर मुक़न्नना संसद, इसी तरह बरतानिया में मुक़न्नना पार्लियामेंट कहलाती है। इसी तरह अमेरिका में ये मुक़न्नना कांग्रेस कहलाती है। इसी तरह रूस में डोमा कहलाती है। जापान में मुक़न्नना डाइट कहलाती है। ईरान में मुक़न्नना मजलिस कहलाती है। सऊदी अरब में मजलिस शऊरा कहलाती है। इसी तरह इसराइल में केनेस्ट और पाकिस्तान में वफाकी असम्बली वग़ैरह। ये तमाम मुक़न्नना दूसरे ममालिक में जाने जाते हैं। अपने अपने ममालिक में जो मुक़न्नना के नाम इस तरह से हैं। इसी तरह से सऊदी अरब में सिवाय मज़कूरा बाला तमाम मुक़न्नना अवामी मुंतखबा होती है। अवामी मुंतखबा मुक़न्नना से मुराद क्या है? मुक़न्नना के ऐवान जो होते हैं, वह ऐवान अवाम के ज़रिए रास्त वोट के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं। सऊदी अरब की मुक़न्नना मुंतखबा नहीं बल्कि शाह की नामज़दा होती है। यानी वहाँ पे बादशाही निज़ाम है, जिसकी वजह से बादशाह जो शाह सऊदी अरबिया होता है, वह अपनी मुक़न्नना को इंतखाब करता है। उसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक की मुक़न्नना को हासिल फ़राइज़ व इख्तियारात और मक़ाम व मौक़िफ़ में भी फ़र्क होता है। चुनांचे बरतानिया की पार्लियामेंट के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि बरतानिया पार्लियामेंट आला तरीन व बरतर इख्तियार की हामिल है। बरतानवी पार्लियामेंट आला तरीन व बरतर इख्तियारात की हामिल है, यानी कि जितने भी आला से आला तरीन इख्तियारात रखने की हामिल मुक़न्नना को हासिल है। कोई भी दूसरा इदारा इसके इख्तियारात को कम नहीं कर सकता। यानी कि आमेला है, अदलिया है। आमेला अदलिया भी जो है ना, ये जो शोबे हैं, दूसरे आज़ा हैं, वह आज़ा भी जो है ना मुक़न्नना से कम इख्तियारात रखते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा इख्तियारात पार्लियामेंट यानी कि मुक़न्नना को हासिल हैं। इसी तरह से अमेरिका और हिंदुस्तान में अदालती नज़रसानी का अदलिया का बरतर इख्तियार मुक़न्नना के इख्तियार को कुछ हद तक कम कर देता है। इसी लिहाज से अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर बुनियादी हुकूक़ अदालती नज़रसानी की वजह से और
बुनियादी हुकूक में अदालती नज़रसानी की वजह से हिंदुस्तान और अमेरिका में इसका जो इख्तियार है, इसका जो पावर है, कुछ कम है बनिस्बत बरतानिया के हिसाब से। उसी तरह स्विट्ज़रलैंड की मुखन्ना के इख्तियार पर राष्ट्र जमहूरियत के तरीक़े, रेफरेंडम, पेश कदमी और तहरीक वापस तुलबी का असर पड़ता है, जिसकी वजह से इसके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में भी जो है ना अदालती नज़रसानी के तौर पर रेफरेंडम के वर्ड्स, पेश कदमी और तहरीक वापस तुलबी, जमहूरियत के जो इनडायरेक्ट तरीक़ों के ज़रिए मुखन्ना के इख्तियारात में कमी महदूद हैं, मुखन्ना के इख्तियारात महदूद हैं स्विट्ज़रलैंड में भी। इसी तरह से अब हम मुखन्ना के फ़राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ़राइज़, मुखन्ना के फ़राइज़ हर मुल्क में एकसा नहीं होते, बल्कि इसका ताल्लुक़ मुल्क के तर्ज़ हुकूमत और दस्तूरी निज़ाम वग़ैरह पर मुश्तमिल होता है। उमूमन पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में मुखन्ना के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, चुनांचे पार्लिमानी हुकूमत में मुखन्ना आमिला पर निगरानी और काबू रखती है, लेकिन यही बात सदारती हुकूमत में नहीं पाई जाती। मुखन्ना के मजमूई फ़राइज़ व इख्तियारात को हम ज़ेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ज़ेल में इख्तियारात और फ़राइज़ पढ़ने से पहले हमको मुखन्ना के फ़राइज़ के बारे में, वो भी मुखन्ना पार्लिमानी निज़ाम रखती है तो इख्तियारात ज़्यादा हासिल होते हैं, और इसी तरह से दस्तूरी निज़ाम ममालिक के जो दस्तूरी निज़ाम के हिसाब से अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। इसी तरह से पार्लिमानी निज़ाम में मुखन्ना को ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और इसी सदारती हुकूमत में मिले जुले इख्तियारात होते हैं। इसी तरह से हम उसके जो मुखन्ना के जो फ़राइज़ हैं उसमें जो है ना ज़ेल में हम बहस करेंगे। तो देखिए कानून साजी के फ़राइज़, लेजिस्लेचर फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पर सारी दुनिया में मुखन्ना का पहला और बुनियादी फरीज़ा काम कानून साजी है, चूँकि कानून साजी ख़ुद एक मुस्तकिल अमल है। वक्तन फ़ौक़्तन पुराने क़वानीन पर नज़रसानी व तरमीम करना और नए क़वानीन को बनाना पड़ता है। मुखन्ना एक बहस व मुबाहिसे का इदारा है, जहाँ अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल पर गिफ्तो शनीद, गौर ख़ौस और मुबाहिसा करते हैं। क़दीम दौर से ही जो है ना अवामी असम्बलियाँ अवामी मसाइल पर गौर व ख़ौस का मरकज़ रही हैं। इसके बाद जदीद दौर में कानून साजी मुखन्ना का अहम इख्तियार बन गया है, चुनांचे आज तमाम ममालिक में मुखन्ना नए क़वानीन को मुरत्तिब करती है, क़दीम क़वानीन में तरमीम करती है और रोज़मर्रा की क़ानूनी ज़रूरतों को पूरा करती है। पार्लिमानी जमहूरियत में आमिला मुखन्ना का एक हिस्सा होती है, इसलिए वह कानून साजी में मुखन्ना की मदद रहनुमाई करती है, जबकि सदरती जमहूरियत में मुखन्ना आमिला से अलहदा रहकर कानून साजी का काम अंजाम देती है। यहाँ पर कानून साजी के लिए आमिला को मुखन्ना पर मुकम्मल इन्हिसार करना पड़ता है। इसी तरह से बाज़ ममालिक में मुखन्ना एक ऐवानी और दो ऐवानी हुआ करती है। दो ऐवानी मुखन्ना में कानून साजी का अमल किसी कदर पेचीदा होता है, क्योंकि मुखन्ना के दो ऐवान सपोज एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोकसभा और राज्यसभा है, तो जो मुखन्ना का जो एक कानून साजी का जो काम है, एक ऐवानी की शक्ल में लोकसभा में अगर बिल पास हो गया तो एक ऐवानी मुखन्ना है तो लोकसभा में अगर बिल पास हो गया तो वो कानून बन जाता है। सदर से जो है ना
सदर की सिग्नेचर पर, सदर का दस्तखत होने पर वो कानून बन जाता है। लेकिन दो ऐवानी मुकन्नना में पहला ऐवान जो लोकसभा जो होता है वहाँ पर जो कानून साजी का काम कंप्लीट होने के बाद फिर जो है ना सेकेंडरी वही मेथड के ज़रिए राज्यसभा में बिल दूसरे ऐवान में पेश होती है, जिसकी वजह से जो है ना कानून साजी का अमल कुछ पेचीदा होता है, यानी कि देरी हो सकती है। कानून साजी में थोड़ा बहुत दुश्वारियाँ आ सकती हैं, क्योंकि एक ऐवान की मंजूरी के बाद मसवदा कानून दूसरे ऐवान को भेजा जाता है और वहाँ असर नौ इस पर दोबारा गौर होता है। दोनों ऐवानों में अदम इत्तेफाक की सूरत में कानून साजी का अमल या तो तअत्तुल से दो चार हो जाता है, या फिर बाज़ ममालिक ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास को तलब करते हुए तातुल को दूर किया जाता है। यानी कि देखिए, अगर कानून पास करने के लिए दो ऐवानी मुकन्नना की सूरत में कानून पास करने में, कानून बनाने में दुश्वारियाँ आ रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान जैसे ममालिक दो ऐवानी मुकन्नना के एक प्रोसेस ये है कि मुश्तरका इजलास तलब किया जाता है। मुश्तरका इजलास से मुराद लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ जो है ना सेशन चलाए जाते हैं। उसमें कानून में जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल है, उसको दूर करते हुए कानून साजी के ज़रिए दोनों ऐवान को एक साथ चलाते हुए मुश्तरका यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ जो है ना कानून साजी के लिए जो है ना बुलाया जाता है, और उसको जो तअत्तुल है यानी कि जो मुश्किलात आ रही हैं, उसमें दरपेश मसाइल आ रहे हैं, उसको जो है ना दूर करते हुए कानून को पास किया जाता है, कानून साजी की जाती है। इसी तरह से दूसरा फ़राइज़ है माली फ़राइज़। तो यहाँ पर देखिए, मुकन्नना का मालिये पर निगरानी ज़माने क़दीम इख्तियार है। मालिये पर निगरानी मुकन्नना का तारीख़ी इख्तियार है, ज़माने क़दीम में से चला आ रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट का आगाज़ ही मालियाती फ़राइज़ की अंजामदही के लिए हुआ था। मुकन्नना को बनाया इसलिए ही गया था उस दौर में कि मालियाती फ़राइज़ अंजाम दें। तो यहाँ पर देखिए, मालिये पर निगरानी मुकन्नना का तारीख़ी यानी कि क़दीम ज़माने से बाज़ वक़्त बरतानवी पार्लियामेंट को तो इसलिए ही जो है ना इसका अहम फ़र्ज़ यही था कि मालियाती फ़राइज़ अंजाम दे। इसमें बतदरीज इजाफ़ा होता गया। कानून साजी में जो है ना, कानून साजी भी जो है ना मुकन्नना का फ़राइज़ के तौर पर तब्दील हुआ। किसी भी समाज और कौम के लिए मालिया या ख़जाने बड़ी अहमियत का हामिल होता है, जिसके बग़ैर कोई सरगर्मी मुमकिन नहीं। सारी दुनिया में आज मुकन्नना मालियाती फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मुकन्नना सालाना मवाज़ेना बजट पर गौर व ख़ौस करती है और बहस व मुबाहिसे के बाद उसे मंजूर करती है। आमिला मुकन्नना की मंजूरी व इजाज़त के बग़ैर अवाम पर ना कोई महसूल आयद कर सकती है और ना ही रुपया पैसा जमा व खर्च कर सकती है। चुनांचे आमिला के लिए मालिये का अहम ज़रिया मुकन्नना ही है। मुकन्नना के अरकान अवामी नुमाइंदे होते हैं, इसलिए आमिला उनकी मंजूरी के बग़ैर रक़मी व मालियाती सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दे सकती। तो देखिए, मुकन्नना के बग़ैर आमिला विज़रा जो मालियाती फ़राइज़ है अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि मालिये का इस्तेमाल, महसूल आयद करना हो वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम की इजाज़त मुकन्नना से लेना पड़ता है आमिला को। मुकन्नना के मर्ज़ी के बग़ैर आमिला किसी भी किस्म का टैक्स, महसूल रहने दीजिए या फिर खर्च
मालिये का खर्च वगैरह नहीं कर सकती। इसी तरह से मुक़न्ना सालाना बजट की मंजूरी के अलावा हुकूमत के हिसाब किताब की जांच और तनक़ी ऑडिट करती है। मुक़न्ना की अवामी हिसाबात कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और तखमीना कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी हुकूमत के माली उमूर पर निगरानी रखते हैं। इसके अलावा कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल की सालाना तनक़ी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में पेश की जाती है। इस तरह से अमेरिका में सदर अंदरून व बैरून मुल्क फ़ौजी सरगर्मियों पर होने वाले अखराजात की मंजूरी कांग्रेस से क़ब्ल अज़ हासिल कर लेता है। कांग्रेस जो है वहाँ की पार्लियामेंट या फिर मुक़न्ना का नाम है। इसी तरह से आमिलाना फ़राइज़ क्या हैं? तो देखिए, आमिलाना फ़राइज़ आज तमाम जमहूरी ममलिकतों में मुक़न्ना आमिला पर निगरानी व कंट्रोल रखती है, क्योंकि इख्तियारात विज़रा की काउंसिल बनाई जाती है, आमिला बनाया जाता है। बनाने के बाद मुक़न्ना आमिला को इंतखाब करने के बाद उस पर निगरानी और कंट्रोल रखती है। खुसूसन पार्लिमानी जमहूरियत में आमिला मुक़न्ना का एक हिस्सा होती है, इसलिए वो हर पल मुक़न्ना को जवाबदेह होती है। मुक़न्ना आमिला के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद, बजट में कटौती, तहरीक कट मोशन के ज़रिए या अवामी बिल को मंजूर करते हुए आमिला को हटा सकती है। इसके अलावा पार्लिमानी आमिला में विज़रा मुक़न्ना के इजलासों में शिरकत करते हैं। चुनांचे विज़रा वक़्फ़े सवालात के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात देने के लिए पाबंद होते हैं। यानी कि आमिला मुक़न्ना के आगे जवाबदेह होती है। क्योंकि जवाबदेह होती है, मुक़न्ना क्या करती है? ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद, बजट में कटौती, तहरीक कट मोशन या अवामी बिल को मंजूर यानी कि कट मोशन के ज़रिए और ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद के ज़रिए जो है ना सवाल आमिला से जवाब तलब करने सवालात करती है और उसका जवाब देना, मुक़न्ना का तशफ़ी बख्श जवाब देना जो है ना आमिला का काम होता है। बरतानिया में वक़्फ़े सवालात जो होता है, क्वेश्चन आवर को हथौड़ा घंटा कहते हैं, हवर कहते हैं। सदारती हुकूमत में भी जहाँ नज़रिया तफ़रीक़ इख्तियारात का उसूल कार फरमा होता है, सदर मुक़न्ना को किसी न किसी तरह जवाबदेह होता है। अमेरिका में कांग्रेस को सदर को हटाने के लिए मवाख़िज़ा का इख्तियार हासिल है। इसी तरह से अदालती इख्तियारात, तो यहाँ पर देखिए अदालती इख्तियारात में जदीद दौर में मुक़न्ना चंद अदालती फ़राइज़ भी अंजाम देती है जो दस्तूरी निज़ाम से मुताल्लिक़ होते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में स्पीकर लोकसभा को हटाने की कार्रवाई सिर्फ लोकसभा में होती है और नायब सदर को हटाने की कार्रवाई सिर्फ राज्यसभा में शुरू की जा सकती है, जिसकी तौसीक़ बाद में लोकसभा करती है। हिंदुस्तान में अदालती फ़राइज़ मुक़न्ना सदर जमहूरिया, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस व चीफ जस्टिस को इनके ओहदों से हटाने के लिए मवाख़िज़ा इम्पीचमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल होता है, यानी कि मुक़न्ना को हासिल होता है। इसी तरह हिंदुस्तानी पार्लियामेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल की पार्लियामेंट मवाख़िज़े के ज़रिए हटा सकती है। इस तरह से कई अदालती फ़राइज़ अंजाम देती है मुक़न्ना।
बरतानिया में पार्लियामेंट का ऐवान बाला दारुल अमरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सबसे बड़ी अदालत का मौक़िफ़ हासिल है, जहां हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ मराफा यानी अपील दायर किया जा सकता है। कनाडा में ऐवान बाला सेनेट तलाक से मुताल्लिक़ उमूर तय करती है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में मुक़न्नना वफ़ाक़ी दस्तूर की तशरीह की मजाज है। इसी तरह से इंतखाबी फ़राइज़ इलेक्टोरल फंक्शंस, सारी दुनिया में मुक़न्नना को चंद एक इंतखाबी इख्तियारात हासिल हैं। मुक़न्नना का हर ऐवान अपने सदर नशीन या मीर मजलिस यानी कि स्पीकर का इंतखाब खुद करता है। हिंदुस्तान में मरकज़ी और रियासती मुक़न्नना बिल को सदर जमहूरिया के इंतखाब करते हैं जबकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान नायब सदर का इंतखाब करते हैं। हिंदुस्तान की रियासती असम्बलियाँ पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा के अरकान को मुंतखब करते हैं। पार्लिमानी हुकूमत में मुक़न्नना में अक्सरियत रखने वाली जमात या ग्रोह अपने कायद का इंतखाब करती है, जैसे सरबराह ममलिकत वज़ीर आज़म मुकर्रर करता है। अमेरिका के सदारती इंतखाब में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह अक्सरियत हासिल न होने की सूरत में ऐवान ज़रीन यानी ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 3 सरफ़हरिस्त उम्मीदवारों में से एक को सदर मुंतखब कर सकता है। इस तरह से इंतखाबी फ़राइज़ भी अंजाम देता है। यहाँ पर सदर का इंतखाब, राज्यसभा के मेंबर का इंतखाब और जो है ना, जैसे अहम जो इंतखाबी काम हैं वो काम मुक़न्नना के ज़रिए जो है ना, पार्लियामेंट मुक़न्नना के ज़रिए जो है ना अंजाम दिए जाते हैं। इसी तरह से दस्तूरी फ़राइज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, तो देखिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस क्या हैं। तहरीरी दस्तूर के हामिल ममालिक में दस्तूर में तब्दीली व तरमीम व इजाफ़े के लिए मुक़न्नना ही ज़िम्मेदार होती है। जैसे तो देखिए यहाँ पर दस्तूर हिंद में यूनियन पार्लियामेंट को मरकज़ी पार्लियामेंट को दस्तूर में तरमीम व तब्दीली का इख्तियार हासिल है और दस्तूर ने खुद तरमीम के तरीक़ों की वजाहत की है। अमेरिका में दस्तूरी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस से मुराद मुक़न्नना दोनों ऐवान अपनी 2/3 अक्सरियत से उसे मंजूर करें और रियासती मुक़न्नना की अक्सरियत यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी दे या फिर आधी से ज़्यादा रियासतों के मुतालिबे पर बुलाए गए कन्वेंशन में दस्तूरी तरमीम की जा सकती है। यानी कि अगर दस्तूर में तरमीम करने का है तो क्या है कानून, यानी कि कांग्रेस, ये सपोज एग्जांपल लोकसभा क्या बोलते हैं, दोनों ऐवान के मुक़न्नना की दोनों ऐवान की 1/2 अक्सरियत और तमाम रियासतों में से जो है ना ज़्यादातर यानी कि आधी से ज़्यादा रियासतें उसको तरमीम करने के लिए मंजूरी दें तो ही जो है ना पार्लियामेंट में दस्तूरी फ़राइज़ जो है ना दस्तूर में तरमीम की जा सकती है। इसी तरह से अरकान के मराद की महफ़ूज़, इसी तरह से देखिए यहाँ पर मुक़न्नना अपने ख़यालात व नज़रियात के इजहार के लिए आज़ाद होती हैं। उनके ख़यालात के इजहार पर कोई पाबंदी आमिला या अदलिया की तरफ से आयद नहीं की जा सकती। मुक़न्नना को जो भी अपने
नज़रियात हैं, ख़यालात हैं, उनको इजहार करने से कि कोई भी अदलिया या आमिला उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, कंट्रोल आयद नहीं कर सकती। उसको इख्तियारात हैं कि वो अपने ख़यालात व नज़रियात को इजहार कर सकती। आज़ाद इदारा, आज़ाद अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है ना शोबा है मुक़न्नना। आमिला भी और अदलिया भी अपने अपने तौर पर इंडिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से अरकान मुक़न्नना को पुलिस मुतल्लिक़ा ऐवान के सदर नशीन की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तार नहीं कर सकते। यानी मुक़न्नना के ऐवान को सदर नशीन की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती। तौहीन, मुक़न्नना ख़ुद इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी रुकन नामसाअद या मुखालिफ हालात से ना गुज़रे और कोई फ़र्द या अहदेदार इसकी तौहीन ना करे। अगर ऐसा हो तो मुक़न्नना उस फ़र्द या अहदेदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा दे सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है राय आमा की तश्कील। मुक़न्नना जमहूरियत में राय आमा के इजहार व तश्कील का सबसे बड़ा ज़रिया और अहम फ़ोरम है। मसाइल पर मुबाहिस के दौरान अरकान मुक़न्नना अवामी राय का इजहार करते हुए अवामी राय को एक जवाज़ अता करते हैं। दूसरी तरफ अरकान मुक़न्नना के इजहार करदा ख़यालात राय आमा की तश्कील करते हैं। दोनों ही सूरतों में ये अवामी पॉलिसी और क़ानून को मुरत्तिब करने में असरअंदाज होते हैं। यानी कि राय आमा की तश्कील, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो राय आमा के इजहार व तश्कील का सबसे बड़ा ज़रिया और अहम फ़ोरम है। और मुक़न्नना अवामी राय का इजहार करते हुए नए नए पॉलिसीज़, अवामी पॉलिसीज़ और क़ानून को मुरत्तिब करते हैं। ये तमाम फ़राइज़ मुक़न्नना जो है ना अंजाम देती है। ये इस तरह से मुक़न्नना अपने इन तमाम काम के साथ, जैसा कि आमिलाना, इन तमाम काम आमिलाना, पहला मुक़न्नना के फ़राइज़, क़ानून साज़ी के फ़राइज़ और माली फ़राइज़, आमिलाना फ़राइज़ और अदालती फ़राइज़, इंतख़ाबी फ़राइज़, दस्तूरी फ़राइज़, अरकान के मराद की हिफाजत, राय आमा की तश्कील, इन तमाम फ़राइज़ मुक़न्नना अंजाम देती है, जिसके लिए मुक़न्नना अपने आप में ज़्यादा इख्तियारात की मालिक होती है। तक़सीम इख्तियारात के नज़रिए के वजह से हुकूमत के तीनों शोबों में से मुक़न्नना, आमिला और अदलिया, तीनों शोबों को तक़सीम इख्तियारात के तौर पर तक़सीम किया गया। मॉन्टेस्क्यू के नज़रिए तक़सीम इख्तियारात थ्योरी ऑफ सेपरेशन के तौर पर तक़सीम किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना ताकतवर शोबा जो है मुक़न्नना का है। जो मुक़न्नना बाकी तीनों शोबों में से सबसे ज़्यादा इख्तियारात की मालिक होती है। अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुक़न्नना अपने ज़िम्मेदारियों के ज़रिए मुल्क को तरक्की की राह में जो है ना तरक्की की राह में ले जाती है, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की इसका अहम मकसद हो जाता है। इस तरह से मुक़न्नना अपने इख्तियारात और फ़राइज़
کے ذریعے تمام تر ذمہ داریوں کے ذریعے یہ مقننہ عوام کی ڈائریکٹ راست انتخاب میں جیتنے کی وجہ سے راست انتخابات اس کے نمائندے راست انتخابات میں جیتنے کی وجہ سے یہ مقننہ یہ ارکان زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے جو بھی فرائض ہیں، ملک کی ترقی کے لیے جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں، جو بھی فرائض عاملہ جو بھی کام فرائض انجام دینے کا ہوتا ہے، اس مقننہ کے بغیر وہ فرائض انجام نہیں دے سکتی۔